हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास की बुक का चैप्टर है इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड। इसकी कहानी समरी को बहुत ही आसान शब्दों में 50 सेंटेंसेस में लिखा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 16 सेंटेंसेस तैयार कराए थे। इस वीडियो में हम बाकी के 16 सेंटेंसेस करेंगे। बहुत ही आसानी से आप पूरे लेसन को तैयार कर लोगे। देखो, इंग्लिश को तैयार करने का तरीका ये होता है कि हम समझ के करें। अगर आप कुछ लाइंस रट के चले आते हो, वहां पे लिख देते हो, तो पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है आज की तारीख में। मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सेंटेंस 17 से देखते हैं, 16 तक करा दिया था। उसने भगवान से उसे 100 पेसोस भेजने के लिए कहा। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए या जो कार्य करे। यहाँ पे कहने का कार्य कौन कर रहा है? किसने कहा है? उसने कहा। तो ही कहा भगवान से। देखो, हम सैड भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे मांगने की बात हो रही है। जब मांगने का सेंस आए तो ज्यादा बेहतर है हम टोल्ड या सैड ना लगा के हम आस्क्ड करें। ही आस्क्ड गॉड। ये जो है हो गया, उसने भगवान से कहा। तो यहाँ पे आज जो है ये सेंस दे रहा है थोड़ा मांगने का। उसे 100 पेसोस भेजने के लिए यहाँ फॉर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे टू से सेंटेंस को जोड़ते हैं। जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम टू से फर्स्ट फॉर्म को जोड़ देंगे, टू सेंड। यहाँ पे आएगा ही आस्क्ड गॉड। उसने गॉड से कहा टू सेंड, भेजने के लिए हो गया टू सेंड। टू के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है टू सेंड हिम, उसे 100 पेसोस, 100 पेसोस भेजने के लिए कहा। पूरी स्टोरी पास्ट में, पास्ट एंड डेफिनेट में सेंटेंस हो गया। सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। 18 देखो, ताकि रट लिया होगा। ताकि मीन्स क्या होता है? सो दैट वह अपने खेत को फिर से बो सके। यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है? वह। ये जो वह है, ये क्या क्या कार्य कर रहा है? बोने का। तो वह बो सके। सके माने क्या होता है? कुड। कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है और बोना होता है सो। वह बो सके। ही कुड, और फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स होते हैं उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है सो दैट ही कुड सो, वह बो सके। हिज फील्ड, अपने खेत को फिर से मीन्स अगेन। ये जो अगेन लास्ट में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अगेन हम बीच में लिख सकते हैं कुड के बाद में। सो दैट ही कुड अगेन सो हिज फील्ड। तो अगर इस अगेन को नहीं भी लिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और इसे यहाँ पे भी लिख सकते हो। 19 सेंटेंस। और वह अपने परिवार को सहारा दे सके। और एंड देखो, ये सब्जेक्ट है वह क्या कार्य कर रहा है? सहारा दे सके। जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये इसके लिए बना है। दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो वह सहारा दे सके बताया था। सके माने क्या होता है? कुड। और सहारा देना क्या होता है? बहुत आसान है, सपोर्ट। तो यहाँ पे देखो, एंड ही कुड सपोर्ट, वह सहारा दे सके। ही कुड सपोर्ट, वह सहारा दे सके, फर्स्ट फॉर्म आ गई। हिज फैमिली, अपनी फैमिली को वो सहारा दे सके। 20 सेंटेंस। देखो, ये इस जितनी भी ट्रांसलेशन है उसका सबसे मुश्किल जो है सेंटेंस 20 है। ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसके लिए मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले जो आसान पार्ट है उसे देखते हैं। उसने यह भी लिखा कि, ये पास्ट में है, उसने यह भी लिखा था कि, पास्ट एंड डेफिनेट बनाना है। ही ऑल्सो था, भी है। ही ऑल्सो सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट एंड डेफिनेट में, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। ही ऑल्सो रोट दैट, उसने यह भी लिखा कि अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे फ्यूचर में, उसका परिवार भूखे मर जाएगा। ये भी फ्यूचर में है। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल होता है कि अगर ये पास्ट में हो, ये पहला वाला पार्ट पास्ट में, उसने यह भी लिखा था, तो हम जो इसका जो है ये भी पास्ट में बनाएंगे। तो ये वाला जो है, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे इफ है के साथ में तो की इंग्लिश आती है कॉमा, ये हो गया तो। ये जो पहला वाला पार्ट है इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब कैसे, देखो इधर, अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते, करेंगे को भूल जाओ, करते थोड़ा चेंज कर लिया। अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते, देखो इंग्लिश है, थोड़ा हमें हल्का सा अलग सोचना पड़ेगा। ये वाला बनाओ पास्ट इंडेफिनिट में, तो के लिए कॉमा, उसका परिवार भूखे मर जाएगा, ये फ्यूचर में ही रखो। अब फ्यूचर में ये जो है पास्ट फॉर्म रखो, फ्यूचर की भी पास्ट फॉर्म होती है क्योंकि ये पास्ट में लिखा था कि, तो जब ये पास्ट में तो इसमें फ्यूचर की भी पास्ट फॉर्म होगी। फ्यूचर की पास्ट फॉर्म होती है विल की वुड और शैल की शुड।
यहाँ पे वुड से बनाना है सेंटेंस, और वुड के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसमें एक कंडीशन होती है, अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते, कंडीशन है, अगर नहीं करते तो उसका परिवार भूखे मर जाए, कंडीशन है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ के साथ में तो की इंग्लिश कॉमा, तो नहीं आएगा, कॉमा आएगा, और पहला पास्ट इंडेफिनिट बनाओ और दूसरा वुड में। तो देखते हैं इसे, ही ऑल्सो रोट दैट, उसने यह भी लिखा कि, हो गया, ही ऑल्सो रोट दैट, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में। अब इनडायरेक्ट का रूल ये होता है कि अगर ये पास्ट में है तो इधर वाला पार्ट भी पास्ट में होगा। इफ भगवान उसकी मदद नहीं करते, पास्ट इंडेफिनिट में, गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, तो के लिए कॉमा, ये तो के लिए कॉमा आ गया, उसका परिवार, हिज फैमिली, वुड डाई, मर जाएगी, वुड डाई, मरना फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ऑफ हंगर, भूख से के लिए लगा दिया ऑफ। इस सेंटेंस को देख लो, इसको मैं बाद में अलग से समझाऊंगा, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस सबसे मुश्किल सेंटेंस होते हैं ये। 21, डाकघर में, देखो, इन पोस्ट ऑफिस, इन द पोस्ट ऑफिस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, इन पोस्ट ऑफिस लिख दो, सही है, क्योंकि कई बार हम दी से कंफ्यूज हो जाते हैं, इन द पोस्ट ऑफिस भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया डाकघर में, इन द पोस्ट ऑफिस या इन पोस्ट ऑफिस। एक डाकिया, अ पोस्टमैन, को लैंचो का पत्र मिला, यहाँ कौन कार्य कर रहा है, किसे मिला है, डाकिए को, तो ये जो वर्ब है मिला, ये इसके लिए यूज हुई है, तो हम बनाएंगे पहले, एक डाकिए को मिला, केवल इतना बड़ा पास्ट इंडेफिनिट में, इन द पोस्ट ऑफिस, द हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक डाकिए को, अ पोस्टमैन, मिला, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, फाइंड होता है FIND, इसकी सेकंड फॉर्म यूज करिए फाउंड, पास्ट एंड डेफिनेटिव पूरी स्टोरी बनाए। अ पोस्टमैन फाउंड लैंचो का पत्र, लैंचोस लेटर, हो गया अपोस्ट्रोफी एस में ऑफ, लेटर ऑफ लैंचो, इसे देख लो पास्ट एंड डेफिनेट में। पत्र पर पता देखने के बाद, ये वाला पार्ट जो है बाद में जोड़ा है, इसको कैसे भी अलग से या लास्ट में या बाद में, पहले कैसे भी लिख सकते हैं, वह हंसा था, यहाँ पे मान के चले पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म लाएंगे, डिड नहीं लाएंगे, ही लाव्ड, ही लाव्ड हो गया, वह हंसा था। पत्र पर पता देखने के बाद, बाद क्या होता है, आफ्टर, हो गया बाद। अब एक रूल रट लो, ये प्रिपोजिशन है, जब प्रिपोजिशन आता है तो या तो वर्ब की इंग फॉर्म आती है, प्रिपोजिशन के बाद में या तो वर्ब की इंग फॉर्म आती है, या फिर नाउन आता है। देखो यहाँ पे आफ्टर के बाद में हमने इंग फॉर्म कर दी है, आफ्टर सीइंग, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई ये सीइंग क्यों आया, प्रिपोजिशन के बाद में हम इंग फॉर्म लगाएंगे आफ्टर सीइंग, या फिर नाउन लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन के बाद में हमने इंग फॉर्म लगा दी आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, देखने के बाद, द एड्रेस, पता देखने के बाद, पता देखने के बाद, ऑन द लेटर, लेटर पर, लेटर पर पता देखने के बाद। अब ये जो पार्ट है पूरा, तो ये पार्ट है, इसको शुरू में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन द लेटर ही लाव्ड, ये ऐसे भी बन सकता है, देखो कैसे भी बना सकते हो, शुरू में भी बना सकते हो, बाद में भी, आफ्टर प्रपोजिशन, उसके बाद में इंग फॉर्म। 23, ये पहले ही मैंने बता दिया, चलो, वह पत्र को पोस्ट मास्टर के पास ले गया, वह पास्ट एंड डेफिनेट में होगा, ले गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट एंड डेफिनेट में, डिड नहीं लगाते, ही टुक द लेटर, वो पत्र को ले गया, टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के पास, तो टू मीन्स है यहाँ पे पास, नियर नहीं करेंगे, नियर आता है जनरली पर्सन के लिए, कोई पर्सन बैठा हो उसके लिए लगाएंगे, यहाँ पे टू भी जो है पास को बतलाता है, पोस्ट मास्टर के पास लेके गया, ही टुक द लेटर, वो लेटर को ले गया, टुक माने ले जाना, टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के पास। 24, पोस्ट मास्टर एक दयालु और मित्रपूर्ण व्यक्ति था, देखो पोस्ट मास्टर था, ये वो वाले सेंटेंस हैं जो सिंपल होते हैं बिल्कुल, प्रेजेंट में इज आर एम और पास्ट में वॉज वर वाले होते हैं, जैसे वो एक अच्छा लड़का था, इसमें कोई वर्ब नहीं, कोई कार्य का होना नहीं है, जैसे खाना, रोना, पीटना, जाना, तो यहाँ पे क्या, ही वॉज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय, तो ऐसे यही सेंटेंस है, द पोस्ट मास्टर, सिंगुलर है, वॉज अ काइंड एंड मित्रपूर्ण, देखो, द पोस्ट मास्टर वॉज, पोस्ट मास्टर था, केवल इतना हो गया, पोस्ट मास्टर था, अ काइंड, दयालु और मित्रपूर्ण व्यक्ति,
देख लो सेंटेंस को, बहुत ही आसान है, वर्ड याद होने चाहिए। मित्रपूर्ण माने क्या हो गया? फ्रेंडली। बहुत आसान सेंटेंस है। नेक्स्ट, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यही होती है सेम, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। इसको रीड पढ़ते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। तब पोस्ट मास्टर डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म रेड, ये सेकंड फॉर्म है। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। 26 सेंटेंस। सेंटेंस लेंथी है, इसमें देखो, उसने यह महसूस किया कि, ये इनडायरेक्ट की तरह की, दैट वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो दैट वाला सेंटेंस है। किया था कि, था, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। उसने ही, महसूस करना, देखो डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म, या तो फील की सेकंड फॉर्म लगाओ, फेल्ट, या रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड दैट, ही रियलाइज्ड दैट, यह को हम हटा दे रहे हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं, उसने महसूस किया कि, जो फालतू के शब्द होते हैं उसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे यह हमने हटा दिया, ही रियलाइज्ड दैट। अगर हम दिस लगाएं, दैट लगाएं, तो थोड़ा अलग सा हो रहा है, ही रियलाइज्ड दैट। अब ये पास्ट में, ये भी पास्ट में होगा। लैंचो का भगवान में सच्चा विश्वास था। देखो, ये सेंटेंस बने हैं जैसे, मेरे पास कार थी, आई हैड आ कार, पास, मेरे पास कार, तो ये पास वाले सेंस में बना है। लैंचो का भगवान में सच्चा विश्वास था, तो लैंचो हैड, पास के सेंस में आ गया, पास, लैंचो हैड सच्चा विश्वास, अ ट्रू फेथ इन गॉड, ट्रू भी हटाना चाहो तो हटा दो, लैंचो हैड फेथ इन गॉड। अगर और आसान करो तो लैंचो हैड फेथ, लैंचो का भगवान में विश्वास था, लैंचो हैड फेथ इन गॉड, इन में, और गॉड भगवान, भगवान में। और गॉड जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर गॉड के लिए ही लिखेंगे तो कहीं पे भी है एच कैपिटल लेटर में ही आएगा, ये ध्यान रखना है। तो आसान सेंटेंस है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए रूल का, इसलिए सो। अगला सेंटेंस है, लेंदी है, देखो इसमें क्या है, वर्ब क्या है, निर्णय किया। कौन निर्णय कर रहा है? पोस्ट मास्टर। तो जो वर्क करता है या जिसके बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हो गया पोस्ट मास्टर, और निर्णय किया वे वर्ब हो गया। तो इसको बनाओ पहले, सो पोस्ट मास्टर निर्णय किया, पोस्ट मास्टर ने निर्णय किया। द पोस्ट मास्टर, निर्णय लेना क्या होता है? डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट में। पूरा जो सेंटेंस है स्टोरी वो पास्ट इंडेफिनिट में है। डिसाइडेड सेकंड फॉर्म आई। प्रेषक माने होता है सेंडर, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आ गया ये, प्रेषक सेंडर। इसको कोई जरूरत नहीं कि इस वर्ड को हम पढ़ें, ये थोड़ा टाइप हो गया इसमें। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, निर्णय किया, मदद करने का, टू हेल्प। जब सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं, यहाँ पे टू से जोड़ दिया, टू हेल्प। सो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड करा, टू हेल्प, मदद करने का, द सेंडर, सेंडर की मदद करने का जो है डिसाइड करा। ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नहीं आया, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड आ गई। सेंडर मींस यहाँ पे प्रेषक है, टू हेल्प द सेंडर। 28 सेंटेंस। पोस्ट मास्टर लैंचो की मदद करना चाहता था। देखो वर्ब है चाहता था, पोस्ट मास्टर चाहता था, इससे बनाएंगे, सब्जेक्ट है पोस्ट मास्टर और चाहता था, डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म, चाहना क्या होता है? वांट, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे वांटेड, द पोस्ट मास्टर वांटेड। मदद करना, टू से जोड़ देंगे, देखो द पोस्ट मास्टर वांटेड, टू से जोड़ दिया, मदद करना, टू हेल्प। जब सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं तो टू से जोड़ देते हैं, द पोस्ट मास्टर वांटेड, इतना हो गया, पोस्ट मास्टर चाहता था, टू हेल्प मदद करना, लैंचो की, टू हेल्प लैंचो। 29, पोस्ट मास्टर भगवान में उसका विश्वास रखना भी चाहता था। देखो यहाँ पे वर्ब क्या है? चाहता था। कौन चाह रहा है? पोस्ट मास्टर। तो ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जाए या जो कार्य कर रहे हैं। कौन कार्य कर रहा है चाहने का? पोस्ट मास्टर, ये है सब्जेक्ट। तो इसे बनाना है, पोस्ट मास्टर भी चाहता था, पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, स्टोरी पूरी। द पोस्ट मास्टर, डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म, द पोस्ट मास्टर वांटेड, विश्वास रखना, टू से जोड़ो, रखना होता है कीप, टू से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टू कीप। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो, भी है, द पोस्ट मास्टर ऑल्सो भी। अगर ऑल्सो हटाना चाहो हटा दो, कोई जरूरत नहीं है कि हम इसे जरूरी लिखें, ये ऐसे शब्द हैं कि अगर हम इनको यूज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। द पोस्ट मास्टर वॉन्टेड, चाहता था, रखना, टू कीप, टू से जोड़ दिया, रखना,
हिज फेथ, उसका विश्वास, उसका मीन्स हिज, ये जो है पोस्ट मास्टर है ये ही है, इसके अपने की इंग्लिश आ गई हिज। हिज फेथ, उसका विश्वास भगवान में, इन गॉड। देखो इस सेंटेंस को, लास्ट स्लाइड है, 32 तक कराऊंगा मैं। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से कुछ रुपए देने का अनुरोध किया। अब देखो यहां पे वर्ब क्या है, अनुरोध किया। कौन कर रहा है, पोस्ट मास्टर ने अनुरोध किया। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करता है, अनुरोध करने का कार्य ये कर रहा है, तो पोस्ट मास्टर सब्जेक्ट है। पोस्ट मास्टर ने अनुरोध किया था, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, पूरी स्टोरी है। द पोस्ट मास्टर, अनुरोध करना क्या होता है, सब्जेक्ट, रिक्वेस्टेड, द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड। अब आगे क्या है, अपने कर्मचारियों से। अब यहां पर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड, पोस्ट मास्टर ने रिक्वेस्ट करी। हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय से, तो ये इतना सेंटेंस हो गया। पोस्ट मास्टर ने प्रार्थना करी अपने कर्मचारियों से, पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से प्रार्थना करी कुछ रुपए देने की, तो यहां पे आएगा टू गिव, सेंटेंस को आगे टू से जोड़ दिया, टू गिव सम मनी, कुछ रुपए देने की। गिव जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, टू के बाद में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इस सेंटेंस को देख लो, 31, उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। देखो उसने भी दिया एक हिस्सा, इसके बाद में लिखेंगे, पूरी स्टोरी पास्ट एंड डेफिनेट में, तो ही लगाना चाहो लगा लो वरना छोड़ दो। ऑल्सो होता है, ही ऑल्सो गेव या ही गेव, तो ही ऑल्सो गेव, उसने दिया, उसने भी दिया एक हिस्सा, एक के लिए आगे जाएगा आ, पार्ट, उसने एक हिस्सा भी दिया अपने वेतन का के लिए क्या आ गया, ऑफ हिज सैलरी। ये पूरा सेंटेंस हो गया, अपना हो गया हिज। देखो उसने माने ही की अपनी की इंग्लिश क्या हो गई, हिज, तो ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। देखो इस सेंटेंस को, 32 है, लास्ट है, लेकिन बट पोस्ट मास्टर केवल 70 पैसों इकट्ठे कर सका। देखो वर्ब क्या है, इकट्ठा, कौन कर रहा है, पोस्ट मास्टर, तो ये कार्य कर रहा है, तो पोस्ट मास्टर हो गया सब्जेक्ट। और सका माने को वाले सेंटेंस होते हैं कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब क्या है इसमें, इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कलेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कलेक्ट होती है, सेकंड फॉर्म कलेक्टेड, हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो कुड कलेक्ट आएगा, पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट, बट द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट, केवल इकट्ठा कर सका ओनली 70 पैसोस, केवल 70 पैसोस इकट्ठा कर सका, तो कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कलेक्ट। ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया। देखो यहाँ पे रूल को ध्यान रखना है, सका के लिए हम कुड लगाते हैं, बाकी जो ज्यादातर स्टोरी है वो हमने पास्ट एंड डेफिनेट में बनाई है, डिड नहीं लगाया सेकंड फॉर्म। एक आसान तरीका करने का ये होता है कि आप जितने वर्ब हैं, गो, रन, प्ले, सी, वॉच, इन सब की सेकंड फॉर्म यूज करते हुए सेंटेंस बनाना शुरू करो, आपका पास्ट इंडेफिनिट जो है अच्छे तरह से तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स थर्ड वीडियो में मैं अगले जो स्टोरी का बचा हुआ पार्ट है पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।